वाओ यार, देखना कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है। और ये होटल देख, मुझे लग रहा है ये होटल भी ना उसी की होगी। भाई सच में यार, तेरे बाप ने सही रिश्ता ढूंढ लिया। देख, नई नई गाड़ियों में ट्रेवल करेगी और होटल के रोज नए नए पकवान खाएगी। हाँ सही कह रहा है तू, लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसको ढूंढे कहाँ, पता नहीं कौन सी गाड़ी में होगा। अबे वो देख, वो सामने आ रहा है ना। इसे भी आज ही खराब होना था। वो लगता है इस होटल में काम करता है, चपरासी होगा शायद। बुलाऊं? मैं बुलाती हूँ। ओए चपरासी, इधर आ, चपरासी? जल्दी आ। अबे ढीले होते हैं सच में। अबे जल्दी आना। ये जो होटल देख रहा है, इसका मालिक कहाँ पे? आपको क्या काम है इस होटल के ओनर से? हाँ, अबे जो तेरे सामने खड़ी है ना, इस होटल के मालिक की ना होने वाली वाइफ है ये। रूपा आप हो? आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। बदतमीज कहीं का, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? तू यहाँ पे मामूली सा नौकर है, तो मुझे हाथ लगा रहा है। जो तेरा मालिक है ना, उसकी होने वाली बीबी हूँ मैं। तेरी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? अबे तुझमें जरा से भी तमिल नाम की चीज नहीं है क्या? रुक जा, विभोर को बताऊंगी कि तूने ना मेरा हाथ पकड़ा। रूपा, आप मुझे इस होटल का नौकर कैसे समझ सकती हैं? क्या मेरे माथे पर लिखा है कि मैं यहाँ का नौकर हूँ? और आपने बिना जाने कि मैं कौन हूँ मुझे जज कर लिया कि मैं नौकर हूँ और मुझे थप्पड़ भी मार दिया। अगर मैं नौकर होता भी तो क्या आप नौकरों को ऐसे ट्रीट करती है थप्पड़ मार के? ये क्या तमीज है आप दोनों की? अबे नौकर नहीं बोलेंगे तो क्या साहब बोलेंगे तुझे? ये 2 कौड़ी की स्कूटी पे तू आ रहा है, तेरी हालत देख देख के पता चल रहा है नौकर है तू यहाँ का। और ये कैसे लोग रख रखे तेरे होने वाले पति ने? तेरा नाम लिए जा रहा है, रूपा रूपा बोले जा रहा है। अबे शर्म आया है कुछ? पता नहीं, शायद ये अपनी औकात भूल गया है। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसको ना इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। अभी विभोर आ जाए यहाँ, फिर ना इसकी कंप्लेन करके इसको निकलवाऊंगी। बहुत जुबान चलती है इसकी। विभोर तुम्हारे सामने ही खड़ा है रूपा, जिससे तुम मिलने के लिए आई हो, जो इस होटल का मालिक है और जिसकी ये सारी गाड़ियां हैं। वही विभोर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुमने उसी को चाटा मारा है नौकर समझ के। अबे भाई, तेरे होने वाले पति ने कैसे नौकर रख रखे हैं? खुद को ही मालिक बता रहे भाई। जाके अपने मालिक को बुला के ला, समझ में आ रहा है? अगर नौकरी प्यारी तो जा बुला के ला उसको। अरे मुझे लगता है विभोर ना बहुत भोला है। वो ना बस लोगों की बातों में आ जाता है और इन जैसे नौकरों को ना काम पे रखे ना गलती कर देता है। जो खुद को ही ना मालिक बताते हैं उसको पता नहीं होगा। विभोर के सामने ना इसकी सच्चाई लेके आऊंगी ना, तब इसको पता चलेगा कि ओनर में और नौकर में क्या फर्क है। बहुत बड़ी गलती हो गई रूपा, जो तुम्हारी जैसी लड़की का मैंने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें देखने के लिए बुलाया। अगर मुझे तुम्हारी सच्चाई पहले पता होती ना, तो मैं जिंदगी में कभी तुमसे मिलने की भी नहीं सोचता। जिससे मेरी शादी होने वाली है वो इतनी घमंडी है, वो लोगों को इस तरह से नीचा दिखाती है। कब से आप दोनों मेरे से बकवास करे जा रहे हो, मुझे उल्टा सीधा बोले जा रहे हो, मेरी बात पर बिलीव नहीं कर रहे हो। अरे चलो, अगर आप नहीं मान रहे हो कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, तो कम से कम उल्टा सीधा तो मत बोलो। जब आप लोगों में बात करने का व्यवहार नहीं है, तो मैं आपके साथ जिंदगी क्या बिताऊंगा? अबे ओ, क्या ज्ञान दे रहा है? हाँ, क्या समझाना चाह रहे तू हमें? तू मामूली से नौकर है ना, तो अपनी औकात में रहे। मुझे ये समझ नहीं आ रहा तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर कैसे रहा है? रूपा, 1 सेकंड, मैं समझ गया क्या हो रहा है। भाई तेरे पापा से ना बहुत बड़ी गलती होगी बंदा पहचानने में। मतलब ये कि हो सकता है विभोर हो, लेकिन ये कोई अमीर नहीं है। ना ये गाड़ी इसकी है, ना ये होटल। ये जैसा है वैसे ही दिख रहा है। इसने जरूर तेरे पापा की बुद्धि घुमाई होगी। तुझे तो पता है ना तेरे पापा कितने भोले हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। बोल दे होगा इसने झूठ झूठ कि होटल है और ये है, पर करता तो या चपड़ासी का काम है। बस ये बताना भूल गया। तो जो फंसाने के चक्कर में था वो तो अच्छा हुआ, तो सरप्राइज विजिट देने आ गई और तुझे सच्चाई का पता चल गया, वरना तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। तू कहाँ इस गाड़ियों में घूमने के, इस होटल में रहने के सपने देख रही है, और ये तुझे ले जाता झोपड़पट्टी में। बता। हाँ तू सही कह रहा है, इसने जरूर झूठ बोल के मेरे पापा को फंसाया है और साथ में ये सोच रहा होगा कि मुझ जैसी लड़की इससे शादी कर लेगी। अबे 2 कौड़ी के नौकर, तुझे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। तूने जो मेरे पापा और मेरे साथ किया ना, बहुत गलत किया। इसके लिए ना तो भुगतेगा, देख लेना। तू उससे बहस मत कर यार। तो अपने पापा को फोन मिला और इसकी सच्चाई बता, अपने आप सब पता चल जाएगा। और तेरी तो कंप्लेंट करवा के फिर थाने में डलवाएंगे। झूठ बोलता है। हाँ सही कह रहा है, अभी करती हूँ। इसकी तो ऐसी की तैसी करूंगी अब मैं। पापा, ये आपने किस लड़के के साथ मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया? अरे ये यहाँ का नौकर है। इसने आपसे झूठ बोला है कि ये इतने बड़े होटल का ओनर है। इसके पास कुछ भी नहीं है, ये गरीब फटीचर 1 नंबर का स्कूटी में घूम रहा है, उसमें भी पेट्रोल नहीं है। नहीं बच्चे, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। मैंने जिस लड़की से तुम्हें मिलने के लिए भेजा है उसका नाम विभोर है और उसके कई होटल हैं और बहुत सारी गाड़ियां हैं उसके पास। पापा,
मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं यहाँ पे आई हूँ और मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। इसके पास कुछ भी नहीं है, फटीचर है। पापा, इसको तो यही लग रहा था कि हम इसके बातों में आ जाएंगे, लेकिन पापा मैं नहीं आने वाली इसकी बातों में। मैं कोई इससे शादी वादी नहीं करूंगी, उल्टा ना पुलिस का केस करवाऊंगी इसके ऊपर, इसको ना अंदर करवाऊंगी। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, उन्होंने पहन क्या रखा है? उन्होंने चश्मा पहना हुआ है हाँ और उन्होंने येलो कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है। हाँ पापा। तो बेटा वही विभोर है। उनसे मेरी सुबह तो वीडियो कॉल पर बात हुई है। बेटा उनके कपड़े और हुलिये पर मत जाना, वो ऐसे ही सिंपल बन के रहते हैं। उनकी सादगी में ही उनकी अच्छाई है। बेटा तुमने कहीं उनसे कोई बदसलूकी तो नहीं कर दी? हाँ क्यों पापा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बच्चे उन्होंने हमारे बिजनेस के लिए फंडिंग करी थी। अगर वो मदद का हाथ ना बढ़ाते तो हमारा बिजनेस कभी चल नहीं पाता। और बेटा आज भी हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं उन्हीं के सहारे चल रहा है। अगर उन्होंने हाथ खींच लिया तो कोई बड़ी बात नहीं कि हम सड़क पर आ जाए। बेटा तुम्हें रिश्ता पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम उल्टे पैर वापस आ जाना, लेकिन उनसे बदतमीजी मत करना बेटा। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। ठीक है पापा। नमस्ते अंकल जी, घबराइए मत, आपकी बेटी ने कोई बदतमीजी नहीं करी है। पर हाँ, ये रिश्ता अब हो नहीं पाएगा। रीज़न मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर फिलहाल के लिए मैं आपकी बेटी को वापस भेज रहा हूँ। आई थिंक ये बेटर पति डिजर्व करती है, मैं आपकी बेटी के लायक नहीं। नमस्ते अंकल जी, करते हैं बाद में बात। वह हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, यही विभोर है। हो सकता है इसे सिंपल रहना पसंद हो, हमारी तरह दिखावा करना पसंद ही ना हो। कहीं होटल का मालिक है यार, देखिए अच्छा खासा रिश्ता है, हाथ से नहीं जाना चाहिए, तेरी लाइफ बन जाएगी। माफ़ी मांग के देख ले क्या करना है। हाँ तो सही कह रहे हैं, मैं माफ़ी मांग के देखती हूँ, शायद मान जाए। विभोर देखो, कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी, बट आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब हमें ऐसा लगा कि शायद आप यहाँ काम करने वाले हैं। वी आर रियली सॉरी। वैसे इतना बड़ा होटल है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं आपके पास, आप ये 18 से स्कूटी लेके घूम रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। ये स्कूटी मेरे संस्कार दर्शाती है, क्योंकि ये स्कूटी मेरे पापा की पहली गिफ्ट की हुई स्कूटी है जब मैं 18 साल का था। जब मैंने स्कूलिंग कर ली थी तब से ये स्कूटी मेरे पास है, क्योंकि मैं चीज़ों की कदर करना जानता हूँ। आप लोगों की तरह दिखावेबाजी में विश्वास नहीं रखता हूँ। क्या हो गया अगर मेरे पास ये बड़ी गाड़ियाँ हैं, एक बड़ा होटल है, बिजनेस चेंज है कहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं चीज़ों की कदर करना भूल जाऊँ, चीज़ों की वेस्टेज करूँ। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पापा मिडिल क्लास आदमी थे। उन्होंने धीरे धीरे ये मुकाम हासिल किया कि वो इतने बड़े आदमी बन गए कि उनका बेटा इतना बड़ा बिजनेस हैंडल कर रहा है। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात सिखाई थी कि बेटा जिंदगी में कितने ही आगे बढ़ जाओ, चीज़ों की और अपनों की वैल्यू करना कभी मत कम करना। क्योंकि जो इंसान अपनों को छोड़कर आगे बढ़ जाता है ना, जो इंसान को इंसान नहीं समझता, जो छोटी छोटी चीज़ों की कदर नहीं करता, वो इंसान अर्श से फर्श पर कब आ जाता है उसको खुद पता नहीं लगता है। तो मैं वही संस्कार फॉलो करता हूँ। और आप लोग देखिए ना, आपकी कितनी हैसियत होगी, आपके पास तो उस होटल के कमरे जितना घर होगा, लेकिन फिर भी आपकी अकड़ ऐसी है जैसे आप अंबानी हो। अगर मैं सिंपल कपड़े पहन रहा हूँ, अगर मैं स्कूटी पर ये सब्जियां ला रहा हूँ, तो ये मेरी नीड है। लेकिन आप जैसे लोग ये समझते नहीं है, दिखावे की जिंदगी जीते हैं। और अच्छा हुआ रूपा कि मैं इस तरह से सिंपल रहता हूँ, इससे मुझे ये आपके नेचर के बारे में पता लग गया। अगर आप मुझे गरीब जज नहीं करते, नौकर जज नहीं करते, तो मुझे आपकी रियलिटी का पता नहीं लगता। क्योंकि अगर मैं किसी बड़ी गाड़ी में होता तब तो आप मुझसे अच्छे से ही बात करते। और फिर मेरी लाइफ खराब कैसी होती अगर मेरी आपसे शादी हो जाती और कल को मेरे पास पैसे खत्म हो जाते तो आप किसी दूसरे आदमी को पकड़ लेती। यही तो करती है आप जैसी लड़कियां, क्या कहते हैं उनको, गोल्ड डिगर। तो बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे पापा के संस्कारों का, भगवान का, कि उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली आप जैसी लड़की से बचा लिया। अब आगे से कभी भी रिश्ते की बात करनी होगी ना, तो मैं लड़की का टेस्ट लिया करूंगा गरीब बन के, ताकि मुझे सच्चाई पता लग जाए कि वो मुझसे प्यार करती है मेरे पैसों से। देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी? प्लीज़ गलती हो गई, माफ़ कर दो। हाँ प्लीज़ आप मेरी फ्रेंड को माफ़ कर दीजिए। अगर आपने ऐसे कपड़े नहीं पहने होते और वो खाली स्कूटी पे नहीं आ रहे होते तो हमें गलतफहमी नहीं होती। गलती तो इसमें आपकी भी है। अब गलती दोनों तरफ से हुई है तो माफ़ी मांग ले रहे हैं हम लोग, प्लीज़। और ये रिश्ता हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इनके पापा भी यही चाहते हैं। ठीक है, कर दिया माफ़। एक्चुअली ये भी मेरे संस्कारों का पार्ट है कि अगर सामने वाला गलती कर दे तो उसको माफ़ कर दो, है ना, क्योंकि ये गलती तो भगवान भी माफ़ कर देते हैं। कर दिया मैंने माफ़ आप दोनों को, मैं भूल जाऊंगा ये सब। एक काम करिएगा, मेरे होटल में आकर कुछ अच्छा सा खा पी लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से। हाँ, ये मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ। शादी वादी की बात मत सोचना, शादी नहीं होगी हमारी। माफी के रूप में आपको अपने होटल में आने दे रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। जो खाना पीना है खा लीजिएगा, बिल नहीं आएगा। लेकिन हाँ,
मेरे स्टाफ से उनको गरीब समझकर बदतमीजी मत कर देना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं अपने स्टाफ को लाइसेंस दे दूं कि वो आपके थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से ही दे दें। इसमें आप ही की बेइज्जती होगी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। अगर अगली बार से कोई अच्छा पति चाहिए अपने लिए तो खुद भी अच्छे बन के दिखाइए, वरना आप ही के जैसा कोई मिलेगा जो सिर्फ पैसा तो देगा लेकिन प्यार नहीं। सी यू। बेटा, अगर तुझे ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर मुझ में विश्वास रखते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना।